क्या ये 3 स्पीड में चल रही है या नहीं। ये जो हमारी कॉइल रनिंग की है ये स्टार्टिंग से ये हमारे 3 स्पीड कटा हुआ है नहीं, इसको देखने के लिए आपको ऐसे हाथ देना है। ये जो हमारी रनिंग की तार है इसके साथ में हमें ये स्टार्टिंग की तार अपनी एक लगाना। कल की वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को दिखाया कि अगर आप किसी 3 स्पीड कूलर मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसकी आपको मतलब स्लॉट पेपर कौन सा उसके अंदर डालना चाहिए, कौन सा सही होता है, उसकी कॉइलें आपको कैसे बनानी चाहिए, उसकी टर्नें क्या क्या होनी चाहिए अगर आपकी मोटर इस साइज की है। ये मोटर किस साइज की है शायद मैंने कल आप लोगों को नहीं बताया था, तो चलिए आज मैं आप लोगों को फटाफट से मतलब नाप करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये जो मोटर है किस साइज की है। दोस्तों इसका जो आउटर डाया है मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये है दोस्तों 126 mm। इसका जो इनर डाया है दोस्तों ये है दोस्तों आपका 76 mm। और दोस्तों इसकी अगर स्टैंपिंग की मैं मोटाई अगर मैं आप लोगों को बताऊँ 1 इंची मान लीजिए, ठीक है, तो 1 इंची है। और अगर mm में बताऊँ तो दोस्तों ये हमारा पड़ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है तो हमारा 20, 25, 26 mm, ठीक है। तो 26 mm की स्टैंपिंग है। तो इसके आज हम कंप्लीट वाइंडिंग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करें। दोस्तों यहाँ हमारी सारी कॉइलें बन करके रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी कॉइल है रनिंग की है ये स्टार्टिंग की, और ये हमारे 3 स्पीड की कॉइल है। अब दोस्तों इनमें से सबसे पहली कॉइल कौन सी डलेगी बहुत लोगों को मालूम होगा, पर बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा जो मतलब पहली बार देख रहे हैं कि भाई 3 स्पीड की मोटर की वाइंडिंग कैसे की जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो 3 स्पीड की जो हमने ये कॉइल बना रखा है 4, जिसके अंदर हमने 25-25 टर्ने डाले हुए हैं, ये कॉइल दोस्तों सबसे पहले डलेंगे। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसको डाल लेते हैं। और इसको डालने का तरीका क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको कॉइल को उठाना है और सिंपली जैसे आपकी मतलब पिच है जो उसी के अंदर आपको वैसे वैसे डाल देना। जैसे हमारी जिसकी पिच है 1 से 4, तो इसके हम पहले 1 में डाल लेंगे, उसके बाद इधर वाले में डाल लेंगे 1, 2, 3 चौथे वाले में, और उसके बाद दोस्तों इसको घुमा करके हम इस तरह से ला करके दूसरे वाले में यानी कि इससे 1 से 6 वाले में इसको इस प्रकार से डाल देंगे। और इसके ऊपर दोस्तों हम स्लॉट पेपर नहीं लगाने वाले हैं, यानी कि यू पेपर जो हम लगाते हैं मतलब वाइंडिंग कॉइल डालने के बाद में वो चीज़ हम इसके ऊपर नहीं लगाने वाले, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमारी रनिंग की कॉइल भी डलेगी। और इसका जो बंधन है इसको हमें खोल देना है। और इस कॉइल को दोस्तों वैसे ही डालना है जैसे आपके मतलब बाकी की जो रनिंग की कॉइल डालने वाली है वैसे ही आपको इसको भी डालना है। तो एक कॉइल हमारी डल गई, सिरा हमारा जैसे पहले मतलब रनिंग का होता है बड़ी वाली कॉइल का, वैसे ही सेम टू सेम इसको रखना है। और वहीं पे दोस्तों इसकी जो दूसरी कॉइल है इसको भी हम डाल लेंगे, यू नहीं डाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डाल देंगे, तो यहाँ पे हम इसका सीरीज कनेक्शन कर देंगे साथ ही साथ, जैसे कि हमारा इधर ऐसे आ जाओ सिंपल में, तो अगर हम ऐसे डाल देंगे तो मतलब ये सीधा सीधा इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे पलट देंगे एक बार तो हमारा ये जो कि दोस्तों सीरीज कनेक्शन इसका हो जाएगा। स्लॉट हम छोड़ देंगे एक बीच में यहाँ पे, उसके बाद में इससे लेकर के एक स्लॉट छोड़ करके 1, 2, 3 चौथे में फिर से डाल देंगे इसको, ठीक है। तो इसको भी हम इस तरह से घुमा करके डाल देंगे इधर 6 वाले में 2 बार, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और जब इसको आप इस तरह से डालेंगे तो आपकी जो एक लूप है दोस्तों बहुत लंबी इस तरह से निकल जाएगी बाहर, तो आपको इसको लंबे रख देना है, इसको आपको समेटना नहीं है। लेकिन रनिंग की जब कॉइल आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको इसको समेटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एक दूसरी कॉइल डल गई, और उसके बाद में हम डालते हैं ये तीसरी कॉइल अपनी। तो इसको हम सीधे सीधे डाल देंगे, यानी कि इसको पलटेंगे नहीं, जैसे हमने उठाया है वैसे वैसे, क्योंकि हमारा इसका जो सिरा है वो सिंपली यहाँ पे जब आएगा तो अपने आप 1 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे इसे। आप चाहें तो इसमें यू डाल सकते हैं, लेकिन यू डालने से क्या होगा ना कि आपकी मोटर थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसके अंदर यू नहीं डालते हैं, यानी कि ऊपर से जो कॉइल डालने के बाद पेपर डाला जाता है वो हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, ताकि हमारी जो मोटर है वो टाइट ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डबल कॉइल डल रही है ना, थोड़ा सा टर्नें कुछ एक्स्ट्रा हो जाती हैं हमारी 3 स्पीड वाली। इसका बंधन सबका खोल देना है, देखिए एक लूप बन गया है, तो इसका हमें कनेक्शन में मतलब काम आ जाएगा, जो भी इतना बड़ा अगर बना रहेगा तो इसको ऐसे रहने देना है, क्योंकि इसके अंदर 3 पॉइंट हमें निकालने पड़ते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो आपको इस तरह से हल्का हल्का आपको नीचे ऐसे मतलब दबा देना है। चौथी कॉइल को डाल लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों चौथी कॉइल डालते समय हम जो है कि इसका सीरीज कनेक्शन कर लेंगे एक बारी, यानी कि कॉइल को ऐसे पलट देंगे तो अपने आप ही सीरीज कनेक्शन इसका हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हमारी जो 3 स्पीड की कॉइल है वो डल गई है। अब इसको दोस्तों ये जो हमारी लूप बची है, एक ये देखिए, एक ये सिरा हो गया, एक ये सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया। अब दोस्तों ये हमारे 3 ये स्पीड के कनेक्शन हो जाते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, है। उससे पहले दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे समेट देते हैं और बाकी इसकी जो रनिंग की कॉइल है वो डाल लेते हैं। रनिंग की कॉइल दोस्तों डालते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने इसकी कॉइल को मतलब शुरू किया है डालना, जैसे हमने इसकी कॉइल को यहाँ से डालना शुरू किया था, तो उस रनिंग की कॉइल को भी दोस्तों आपको यहीं से डालना है जहाँ से हमारा पहला सिरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ताकि दोस्तों हमें कनेक्शन करने में मतलब आसानी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम रनिंग की कॉइल उठा लेते हैं और फिर लेते हैं पहली कॉइल को। पहली कॉइल लेकर के जैसे कि हमने बताया था आपको कि जो हमने टर्न इसमें डाली हैं, तो पहले वाले में 1 बार और दूसरे वाले में 2 बार जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम इसको यहाँ पे इस तरह से डाल लेते हैं, पहले वाले में 1 बार, और 1 बार डालने के बाद ही दोस्तों हम इसके ऊपर हम यू पेपर लगा देंगे अपना। चाहे तो आप पूरी कॉइल डाल करके, यानी कि 1 कॉइल डाल लेते हैं आप, हैं, तो उसको भी डालने के बाद भी लगा सकते हैं, बाकी हम पहले लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमारा सिरा आ जाएगा इधर, और हम इसको खोलेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम 2 बार डालेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो हम टर्ने डाल रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी मोटर के अंदर 2 कॉइलों के अंदर टर्ने कम करके डालते हैं और उसी के अंदर 3 स्पीड वाली दोनों कॉइलें 2-2 करके डालते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पे तरीका अपना रहा हूँ वो दोस्तों सभी के अंदर कॉइलों को डालने का है। कई तरीके से मतलब 3 स्पीड की वाइंडिंग होती है, तो उसमें से एक ये भी है। इधर डालिए, मोटर थोड़ी दोस्तों टाइट है,
हैं और टाइट हो जाएगी, क्योंकि 25 टर्नें इसकी यानी 50 टर्नें पहले उससे 31 नंबर से डल गई हैं इसीलिए। लेकिन दोस्तों मोटर टाइट है क्योंकि इसके अंदर हमने 29 नंबर तार डाल रखा है, और 29 नंबर तार डालने के कारण क्या होगा कि मोटर की जो परफॉर्मेंस होगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, यानी मोटर अच्छी स्पीड के साथ चलेगी पूरा फुल लोड लेकर के। तो देख सकते हैं एक कॉयल हमारी डल गई है रनिंग की। अब इसी तरह से दोस्तों जैसे हमने आपको मतलब 3 स्पीड वाली कॉयल डाल के दिखाया था, वैसे के वैसे रनिंग की कॉयल सारी डाल लेनी है। ठीक है, फटाफट से डाल लेते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लगने पाए, कनेक्शन में आपको समय देंगे। भाई साहब, अपने वीडियो देखने वाले भाइयों से मैं एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अभी इससे पहले की जो जैसे हम कुछ क्वालिटी डाल रहे थे उसकी क्या नाम है रनिंग की, तो रनिंग की क्वालिटी डालने के बाद स्टार्टिंग की क्वालिटी डालनी थी। तो स्टार्टिंग की क्वालिटी डालने की मैं आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियो नहीं दिखा पाया। उसका कारण ये रहा कि जो है मैं जब बना रहा था ना, तो मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो गया था, फ़ोन से मैं कैमरे से बना रहा था, तो इस कारण से उसकी वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। और वहाँ पे बंद हो गया है वीडियो बनना, वो भी कोई देखने वाला नहीं था। इस वजह से वो चीज़ रह गई और वो रही जाएगी कि मतलब कैसे हमने स्टार्टिंग की क्वालिटी मतलब डाला। लेकिन स्टार्टिंग की क्वालिटी डालने में कोई बहुत ज़्यादा मतलब मैं यूँ कहूँ तो आप लोगों को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, क्वालिटी को डालने के बाद में ई-सोल लगा करके हम इसकी जो पॉलिश है उसको हम उतार लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली हमारे जो मोटर है वो कनेक्शन करने के लिए तैयार रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम आपको बताएं, जैसे हम रनिंग की कॉइल जब डाल रहे थे, तो रनिंग की कॉइल डालते समय एक कॉइल हमसे मतलब क्योंकि समझाना ही पड़ता ना, ध्यान इधर उधर भटक गया, इसका सीरीज कनेक्शन कुछ अलग हो गया था, गलत हो गया था। तो वो ये है कि जैसे कि ये जो तार है ना हमारी, ये इधर का सीधा है और ये कॉइल है हमारे ये वाला इधर का है, तो इसका हमें इसके साथ में कनेक्शन कर लेना है और इसका जो है कि इसके साथ में कनेक्शन कर लेना, तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा मतलब कंप्लीट। तो एक नंबर की सीरीज में लगा लेना। इसके बाद आपको बताते हैं कि 3 स्पीड का कनेक्शन कैसे होगा। तो जो हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग की कॉइल हमने नहीं मतलब आपको डालते दिखा पाए, तो जैसे हम रनिंग की कॉइल डालते हैं मतलब जैसे हम अपनी पुरानी सिंगल फेस वाली मोटर के अंदर हम स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं, वैसे हमें इसके अंदर डालना होता है। बहुत ज़्यादा कुछ उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे हम इसकी तार को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं और ये स्लीव को हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिश अच्छे से हटा हुआ है तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे रनिंग की कॉइल का स्टार्टिंग कॉइल है उसके अंदर ज्वाइंट नहीं आते हैं सिरे। जब हम एक साथ कॉइल बनाते हैं तो उसमें ज्वाइंट नहीं आता है, क्या है इसलिए क्योंकि उसकी कॉइल जो कि गलत हो गई, पलट नहीं पाए हम करके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर कनेक्शन हम करने जा रहे हैं। कनेक्शन किस प्रकार से होगा इसका, देखिए कनेक्शन तो बाकी हो रखा है सीरीज का। अब यहाँ पे जो हम करेंगे कनेक्शन 3 स्पीड का कनेक्शन होगा मात्र। अब उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तारे हैं, ये तारे दोनों ये हमारे जो कि स्टार्टिंग की तार है और ये रनिंग की वायर है। ठीक है, 6 तारे इसके अंदर निकली हुई हैं, तो मैं दिखाता हूँ। ये जो पतली वाली वायर है ये स्पीड की है और ये जो मोटी वाली है वो हमारी रनिंग की तार है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने लूप निकाल दिया है। लूप को हम कुछ इस तरह से ऐसे कर देंगे, तो हमने काटा नहीं है और काटेंगे भी नहीं, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे हमारी ये जो मोटर है, ये जो मोटर हमारे कूलर की गेट की है और सीधे चक्कर की है। ठीक है, इसी में पंखड़ी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो इसकी पंखड़ी है वो ऐसे चलने वाली है इस तरह से। ठीक है, अभी इस तरह चलेगी मोटर, हमका कनेक्शन हमारा पीछे की साइड में होगा। तो हमें कनेक्शन कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी ऐसे ये हमारी रनिंग की तार है। ठीक है, और इसके सामने हमारी ये स्टार्टिंग की है, यानी कि एक ये स्टार्टिंग की तार है ये और एक ये है। अगर हम इस मोटर को इस तरह से पकड़ेंगे, यानी कि क्योंकि कॉमन बनाना है हमें, दोस्तों हमारी जो मोटर है वो फिक्स तरीके से घूमने लग जाए, यानी जिधर चाहते हैं उधर घूमने लग जाए। और 3 स्पीड की मोटर खास करके अगर हम बाइंडिंग कर रहे हैं तो इसकी आप सारी तारें अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप सारी तारें अलग अलग बाहर निकालेंगे। इसलिए आपको अंदर ही इसका कॉमन बनाना पड़ेगा, कैपेसिटर का तार अलग से निकालना पड़ेगा और इसका 3 स्पीड का कनेक्शन वगैरह सब कुछ अंदर से ही करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपके लिए मतलब वो मोटर कामयाबी कराने वाली होगी, आप भी तभी कामयाब हो पाएंगे इस तरह की मोटर बाइंड करने में 3 स्पीड वाली। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है इसके अंदर जो लगी हुई है हमारी रनिंग की तार है उसको, उसके अंदर आपको 1 नंबर की स्लीव लगा लेना है। ठीक है, 1 नंबर की जो आपको सभी के अंदर लगा लेना है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये हमारी ये तार है, इसके साथ में आपको ये हमारी रनिंग की तार है। देखिए ये जो हमारी रनिंग की तार है इसके साथ में हमें ये स्टार्टिंग की तार अपनी एक लगानी होगी। कौन सी तार लगेगी स्टार्टिंग की, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ। देखिए जैसे हमारी जो मोटर है, अगर हमें अपनी मोटर को जैसे एग्जॉस्ट की मोटर होती है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो उस तरफ से घुमाने के लिए हमें रनिंग की तार के साथ जैसे आमने सामने हमारी स्टार्टिंग की तार है इसकी हमें ये वाली तार यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा अगर हमें इसको उल्टा घुमाना है आगे से तो। ठीक है, लेकिन अगर हमें आगे से सीधा घुमाना है तो हमें इसके रोटर को ऐसे घुमाना पड़ेगा, जो कि हमें ये जो तार है ये स्टार्टिंग की इसको पकड़ना होगा अपने इस जो हमारे ये रनिंग की मतलब तार है इसके साथ में, ये हमारा बन जाएगा कॉमन। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों कॉमन बनाने के बाद में आपका काम आ जाता है इसका 3 स्पीड का कनेक्शन करने के, कौन सा तार किधर जाएगा
स्टार्टिंग का कौन सा होगा, कनेक्शन कंडेंसर का कौन सा होगा, 3 स्पीड का कौन सा होगा। तो इसके लिए चलिए हम वायर लेते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर कनेक्शन यानी करने के लिए हम गए थे वायर लेने के लिए 4 कोर की, पर वो 4 कोर की वायर ना मिल करके हमें ये केवल एक कलर की वायर होगी, ब्लैक वायर मिली है। ठीक है, तो इसी को आज हम कुछ इस तरह से मतलब इसके अंदर कनेक्शन करने वाले हैं कि हमारे सारा काम ये मतलब कर देगी। यानी कि इसके अंदर हम कुछ निशान लगा देंगे जिससे कि हमारा जो मोटर है दोस्तों ये सिंगल 4 3 सब में ये चलेगा। ठीक है, तो ये 4 तारे हैं दोस्तों, इसके हम कैसे कैसे मतलब कनेक्शन करने वाले हैं, कैसे निशान बनाएंगे, मतलब कौन सा नीला है, कौन सा पीला है, कौन सा काला है, कौन सा सफेद है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉमन की वायर रहेगी उसके ऊपर हम कोई भी निशान नहीं बनाने वाले हैं, सिंपली उसको हम ऐसे ही लगा देंगे। बाकी जो हमारी पहले नंबर पे चलने वाली यानी कि फुल पे जो चलेगी उसके ऊपर हम एक गांठ लगाएंगे। ठीक है, मीडियम पे जब चलेगी तो उसके ऊपर हम 2 गांठ लगाएंगे मीडियम वाली तार के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से हम उसके ऊपर 2 गांठें लगा देंगे। बाद में इसको जब हमारा कनेक्शन हो जाए तो खोल भी सकते हैं आप, लेकिन खोलने की जरूरत नहीं, ताकि हमेशा के लिए निशान बना रह जाए। तो 2 गांठ हमारी मीडियम के लिए हो जाएगा और दोस्तों 3 गांठें हो जाएंगी हमारे ये 3 स्पीड वाली की, तीसरे स्पीड के लिए यानी सबसे लो के लिए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इससे गांठ लगा लेंगे थोड़ा दूर दूर, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा तार हमारा किस चीज का है। देख सकते हैं 1 2 3 और इसके ऊपर हमने कोई भी मतलब निशान नहीं लगा, तो ये हमारी कॉमन की बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसका हमें जो कि करना कनेक्शन। अब उसके लिए हम तो क्या करेंगे, इधर से हम जो कि इसके अंदर पहले स्लीव डाल लेंगे सभी के अंदर, उसके बाद हम इसको जो कि यहाँ पे जोड़ेंगे। कैसे कैसे जोड़ेंगे हम आपको भी दिखाते हैं। जब आप कनेक्शन करते हैं इनका, तो जब मतलब जाएंगे मार्केट में आपको वहाँ से इस तरह से तार अपना 4 कोर का जो होता है वो ले आएगा। बहुत लफड़ा होता है, मतलब इस तरह से कि ये भी करो उधर करो, इतने सारे तार को ज्वाइंट करो, है बहुत मतलब दिक्कत होती है 3 स्पीड का मोटर ज्वाइंट करने, इसलिए हम लोग करते नहीं थे। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों जिसके ऊपर हमने कोई निशान लगाया है, वास्तव में ये जो वायर है हमारी ये ब्लू वायर है। ठीक है, तो ये हमारी ब्लू वायर दोस्तों हमारे कॉमन के वायर के ऊपर लगी, यानी कि जैसे हमारा ये कॉमन बना हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी ब्लू वायर होगी जिसके ऊपर हमारे कोई निशान नहीं लगा हुआ है। और बाकी जो हमारे निशान लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पहला नंबर का। ठीक है, तो पहले नंबर का आपका कहाँ लगेगा, यानी जिसके ऊपर आपकी मोटर पूरा फुल स्पीड में चलेगी, तो उसको आपको लगाना है कंडेंसर की वायर के साथ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके साथ में एक वायर और ले लेना है जिसके ऊपर कोई निशान नहीं रहेगा, है उसको ले लेना है और उसको आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आपकी मेन रनिंग की तार है इसके साथ में आपको, इसके साथ में आप देखेंगे 2 तारें आई हुई हैं, जिसमें से एक रनिंग की तार है और एक आपकी जो 3 स्पीड वाली तार है, एक सिरा है वो है। तो उसके अंदर इन दोनों के अंदर आपको मान लीजिए इस तरह से आपको ये स्लीव ऐसे डाल देना है। और स्लीव डालने के बाद में ये जो 2 तारे हमने अभी ज्वाइंट किया था, इसको सिंपली इसके ऊपर इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। अब इसके बाद में इसके साथ में एक और मतलब बिना गांठ लगी हुई तार लेना है आपको ब्लैक की। ठीक है, सारा ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास यही है, क्या कर सकते हैं। उसको आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की जो वायर थी ना उसके साथ में आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग के साथ ज्वाइंट हो गया और ये कॉमन के साथ में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 2 तारे बचे हैं, एक ये बची है और एक इधर जो 3 स्पीड का जो लूप बचा हुआ था वो है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें भी हमें है यानी कि एक स्लीव यहाँ हम लगा लेंगे और एक स्लीव हम यहाँ पे इसके अंदर लगा लेंगे। अब देखिए इनमें से हमारे पास में देख सकते हैं 2 तारे बची हुई हैं, यानी कि हमने यहाँ 1 2 3 और 4 तारे लगा दी, 2 तारे हमारी और बची, क्योंकि हमारे 3 स्पीड वाले में 6 तारे होती है ना। अब देखिए जो हमारी सबसे लो स्पीड में चलेगी वो इसके ऊपर लगाने से चलेगी, यानी कि एक करंट हमारे यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ से करंट जैसे घूम करके यहाँ से जाएगा, तो इतना दूरी से जब रेजिस्टेंस बनाएगा तो हमारे जो मोटर के अंदर करंट कम पहुंचने लग जाएगा। यहाँ से जो बनाएगा तो मतलब स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से करंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ज्यादा हो जाता है और यहाँ से कम हो जाएगा। इसलिए हमारी जो स्पीड दोस्तों यहाँ पे मीडियम पे चलेगी और यहाँ पे लो पे चलेगी बिल्कुल। तो दोस्तों तीसरे नंबर की जो तार है हमारी, यानी 3 गांठ इसके ऊपर हमने लगाया है, जो हमारी ये हो सकता है ये रेड तार हो, जब उसका हम कलर वाइज करते हैं कोड के साथ में, तो हमारे ये यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे इसको। तो दोस्तों तीसरे नंबर का लो स्पीड का हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, और ये जो हमारा दोस्तों मीडियम स्पीड का है इसको 2 गांठ वाले को हम लगा देते हैं यहाँ पे लूप के पास में। यहाँ से इसके ऊपर जब करंट जाएगा दोस्तों तो हमारी जो मोटर है वो मीडियम स्पीड में चलने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा इसका जो कि कनेक्शन हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वायर है इसके अंदर हमारा फुल स्पीड पे चलेगा, कैपेसिटर पे जाएगा, ये रनिंग का तार है ये है, और इसी के अंदर हमारा जो 3 स्पीड का तार है वो भी आया हुआ है एक, यहीं से हमने इसको मतलब करंट दे दिया है। इसमें से एक के ऊपर यानी जो एक हमने गांठ लगाई है ये तो हमारा चला जाएगा सिंपली जो हमारा मतलब ब्लैक वाला तार होता है ना, जैसे एक वाला वायर ब्लू वाला है कॉमन का, और एक इसके ऊपर जब करंट जाएगा इसके ऊपर गांठ एक गांठ वाले के ऊपर, तो हमारी जो मोटर फुल स्पीड में चलने लग जाएगी। वहीं जब इससे कनेक्शन हट करके इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से करंट दे करके दोस्तों यहाँ पे आएगी, 2 कॉइल हमने जो पतली पतली डाल रखा है इसके अंदर, तो इसके अंदर से करंट होकर के आएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका, जिससे हमारी जो मोटर है थोड़ी सी स्पीड कम देने लग जाएगी। वहीं पे दोस्तों जब इसके ऊपर से दूसरे वाले पर से कनेक्शन हटाएंगे तो हमारा जो कनेक्शन है यानी कि 2 कॉइल जो इधर डली हुई है इसके ऊपर कनेक्शन आ जाएगा हमारा, यानी कि तीसरे नंबर पर कनेक्शन देकर करंट देंगे तो दोस्तों हमारी मोटर और भी ज्यादा स्लो चलने लग जाएगी, यानी कि सीधे हमारे मोटर की जो स्पीड है तीसरे नंबर पे आते आते यानी कि तीसरी स्पीड पे आते आते इसकी स्पीड आधी हो जाने वाली है। इस तरह से दोस्तों हमने इसका कनेक्शन किया है। अभी दोस्तों हम इसकी सोल्डिंग नहीं करने वाले, सिंपली इसके अंदर हम ऐसे स्लीव लगा करके अच्छे से इसके ज्वाइंट को टाइट करके हम इसको फिट कर देंगे और मोटर को आप लोगों को चलिए फटाफट से चला करके भी दिखाते हैं। सारा काम करने में समय लगेगा इसलिए हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सारे स्लीवें लग गई हैं। अब स्लीवें लगने के बाद में हम इसके अंदर सिंपली धागा लगा लेते हैं फटाफट से, इसके स्लो टेबल वगैरह दबा देते हैं और उसके बाद इसको फिट करके इस तरह से हमारी जो मोटर है वो वाइंड होकर के कंप्लीट हो जाती है
कहते हैं कि एल्यूमिनियम मोटर में वार्निश नहीं करनी चाहिए, पर हम भाई साहब सभी के अंदर करते हैं, एल्यूमिनियम हो चाहे कॉपर हो। हमारा मानना है कि अगर मोटर हार्ड रहेगी, वाइंडिंग हार्ड रहेगी, तभी वो ज़्यादा दिनों तक वर्क करेगी। बाकी और लोग क्या सोचते हैं क्यों नहीं डालते, तो वो जाने वो उनकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम। तो इतना ये सूखता है, तब तक हम जो है कि इसकी रोटर वगैरह वो चेक कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल देते हैं इसके अंदर। और ये भी देखेंगे कि इसके अंदर जो लगा हुआ ये साफ्ट है, वो कटा हुआ तो नहीं है कहीं, तो साफ्ट कटा हुआ है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको ऐसे हाथ फेरना है इसके ऊपर, सब तरफ से बराबर होना चाहिए, कहीं से मतलब ये निशान हो इस तरह से चल जाएगा, लेकिन कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर कटे हुए को चेक करना कटा है कि नहीं, तो आपको इस घुस को आपको इसके अंदर ऐसे डाल देना है और इस तरह से प्ले इसकी देखनी प्ले है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्ले अगर है, गैप आपको महसूस हो रहा है, ऐसे ऐसे करके 1 mm का कम से कम आधे MM का प्ले अगर दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको घुस को साबर को बदल देना है। लेकिन अगर आगे पीछे कहीं पर भी अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल फिक्स है ये और जाम भी नहीं है, तो आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं। सिंपली आप क्या करना है, इसको साफ सफाई करनी है अच्छे से। इसके अंदर जो पूरा करकट है वो ठीक है, पंखड़ी खुल नहीं रही है और हमने खोलने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हमारा काम ऐसे जब हो जाएगा क्यों खोलेंगे, तो साफ सुथ कर लेना है आपको। और साफ करने के बाद में इसके अंदर बुकों के अंदर दोनों में अच्छे से आपको ऑयलिंग कर देंगे। इतना ऑयल भर देंगे, मोबिल ऑयल है ये, ठीक है, तो लाल घोड़ा वगैरह जो होता है उसी को डाल देते हैं। और इसके अंदर भी हम अच्छे डाल देंगे ऊपर से। उसके बाद हम आपको 3 स्पीड में से चला के दिखाएंगे। इसके अंदर दोस्तों हम लगाने वाले हैं, वैसे तो 5 MFD का कैपेसिटर लगेगा, लेकिन अभी हम इसके अंदर 4 का लगा के देखते हैं कि हमारा पावर फैक्टर वगैरह सही होता है इससे कि नहीं। तो भाई साहब यहाँ पे लगा लेते हैं हम 4 MFD का कैपेसिटर पहले, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इस मोटर को चला करके कि क्या ये 3 स्पीड में चल रही है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कैपेसिटर ये लग गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चार तारे हैं। अब दोस्तों इस मोटर को मैं आप लोगों को चला करके दिखाऊं, मैं सोच रहा हूँ इससे पहले मैं आप लोगों को इसको रेजिस्टेंस आपको चेक करवा के दिखाता हूँ कि आखिर क्या हमारी जो मोटर है क्या वाकई में 3 स्पीड में चलेगी, दिखेगा कैसे, मतलब कि चल रही है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमें ये मतलब RPM मीटर रखना पड़ेगा। मेरे पास RPM मीटर था पर वो खराब हो गया, अभी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को इसका रेजिस्टेंस आपको चेक करके दिखाता हूँ कि जो हमने मोटर की वाइंडिंग की है क्या उसके अंदर रेजिस्टेंस बन रहा है ठीक प्रकार से या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये जो क्लैंप मीटर है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस बताएगा, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखिए कितना कितना रेजिस्टेंस आता है। ये हमारी दोस्तों कॉमन वायर है, बोले तो ब्लू वायर है। अब इसके अंदर हम पहले वाले पे लगाते हैं जिसपे हमारी फुल स्पीड में चलेगी हमारी मोटर, तो वहाँ पे देखिए कितना रेजिस्टेंस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 111.456, यानी कि 111 ही मानिए, 111 रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। वहीं पे दोस्तों दूसरे नंबर पे अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस इसका बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 124.7 आ रहा है, यानी कि दोस्तों 13 पॉइंट हमारा जो कि रेजिस्टेंस मतलब बढ़ा है, ठीक है ना। तो वहीं पे दोस्तों तीसरे नंबर पे लगाते हैं तो कितना रेजिस्टेंस होता है देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 124 था, तो यहाँ पे 137 हो रखा है। तो दोस्तों इस तरह से 12 12 13 13 जो हमारा पॉइंट है रेजिस्टेंस का वो बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारी जो कॉइल है 3 स्पीड में जैसे हमने इसकी वाइंडिंग किया था तो वैसे ही रेजिस्टेंस बना रही है। अब दोस्तों इस मोटर को चलिए हम एक बार चला करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारी जो मोटर है ये 3 स्पीड में चल रही है या नहीं। नहीं तो दोस्तों गोलीबाजी तो बहुत सारी होती है कि भाई देखो हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमारी मोटर 3 स्पीड में चलनी भी चाहिए। तो चलिए इसको चला करके हम देखते हैं। तो इसकी सबसे पहले दोस्तों इसकी कॉमन की जो वायर है हमारी ब्लू वाली, इसको हम फिक्स कर देते हैं ताकि हमें मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट या करंट वगैरह लगने का कोई डर ना रहे। यहाँ मैं तार लगाता हूँ पहले सिंगल वाले पे, देख सकते हैं सिंगल हमारा जो गांठ लगाया था उस पर हम लगाते हैं और मोटर को चलाते हैं। देखिए देख सकते हैं दोस्तों फुल स्पीड में हमारी जो मोटर है कूलर की किट की ये चल रही है, ठीक है ना। अब उठाते हैं दोस्तों दूसरी वायर और इसके ऊपर लगाते हैं, देखते हैं हमारी मोटर की स्पीड कुछ कम होती है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो मोटर है इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों दूसरे नंबर पे मीडियम पे ये चल रही है। अब उठाते हैं तीसरी वायर को और यहाँ पे दोस्तों लगाते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या हमारी मोटर की स्पीड कुछ और कम होती है। दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो मोटर है इसकी स्पीड कुछ कम हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो मोटर है ये बढ़िया तरह से जैसे 3 स्पीड में वर्क करनी चाहिए वैसे ये काम कर रही है। अब दोस्तों इसका जो पावर फैक्टर है वो कितना आ रहा है, क्या वो सही है या नहीं। तो दोस्तों इस वायर को हम कर देते हैं यहाँ पे पहले फिक्स और उसके बाद दोस्तों इस मोटर का हम पावर फैक्टर चेक करते हैं कि हमारी मोटर है उसका पावर फैक्टर पूरा मतलब सही है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको फुल स्पीड में ही इसका पावर फैक्टर चेक करेंगे, 4 MFD का कैपेसिटर चलेगा या 5 MFD वाला चलेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने इसके कैपेसिटर आपको मैं दिखा दूँ नजदीक से, देखिए यहाँ पे हमने 4 MFD का लगा रखा है और इसकी वायर को हम लगाते हैं अपने इस बिजली के बोर्ड के अंदर और मोटर हमारी देख सकते हैं चल रही है, अच्छा हवा भी दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों इसका पावर फैक्टर अगर आप चेक करेंगे देखिए 99 यानी कि 0.9998 ऐसे है। तो दोस्तों ये जो पावर फैक्टर है बहुत ही परफेक्ट है। इस तरह की मोटर के लिए जैसे 1 इंची की आपके पास कोई स्टैंपिंग आती है उसकी आप वाइंडिंग करते हैं किसी भी नंबर से 30 32 से करते हैं या 29 30 से करते हैं कॉपर से एल्युमिनियम से, उसके अंदर आपको 4 MFD का ही कैपेसिटर लगाना चाहिए।